अगर तुम्हारी उम्र 15 से 25 साल के बीच है तो ठहर जाओ, ये वीडियो खासकर तुम्हारे लिए ही है। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है इसे, लेकिन अगर तुम 15 से 25 के बीच हो तो ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना, खासकर लड़कों के लिए, क्योंकि ये सब चीज शायद ही तुम्हें कोई बताएगा, ना स्कूल में ना घर में, ये तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, लेकिन ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें इन 6 चीजों पे काम करना है। नंबर 1, बॉडी। हमने बॉडी को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है अच्छे से समझाने के लिए, केयर, एक्सरसाइज, पोस्चर और डाइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केयर पे। आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है, क्योंकि आपका शरीर ही आपका पहला घर होता है। आपको अपने शरीर को बिल्कुल फिट, बिल्कुल हेल्दी रखना है, तभी जीवन में संघर्ष कर पाओगे, जीवन की जंग लड़ पाओगे, क्योंकि युद्ध का दूसरा नाम ही जीवन है और पूरा जीवन तुम्हें एक योद्धा की तरह जीना होगा। इसलिए अपने शरीर के हर अंग की सुरक्षा करो। अपनी आंख, कान, त्वचा, फेफड़े, किडनी, कहने का मतलब है हर अंग बहुमूल्य है, इसलिए अपने हर अंग की देखभाल करो, उसकी सुरक्षा करो। कोई भी काम ऐसा मत करो जिसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन अगर जरा सी चूक हो जाए तो तुम्हारे शरीर को भारी नुकसान हो जाए। अपने शरीर की कीमत आपको अभी शायद ना समझ आए, लेकिन आज से 5 से 10 साल बाद आपको समझ आएगा कि काश मैंने उस वक्त वो गलती ना की होती तो आज शायद मैं ऐसा ना होता, मेरा ये अंग ठीक होता। प्लीज अपने शरीर का ख्याल रखो, इससे खिलवाड़ मत करो। अभी जीवन में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कई लोग बाइक चलाना सीख जाते हैं और बिना मतलब तेज बाइक चलाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जरा सी गलती होने पर उनके शरीर में कई गंभीर चोटें आ सकती हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, आपको एक्सरसाइज तो करनी है, जिसमें एक शारीरिक एक्सरसाइज और एक दिमागी एक्सरसाइज होगी। पहले हम बात करेंगे शारीरिक एक्सरसाइज की। अगर आपकी उम्र 17-18 साल से कम है तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी हाइट आपके फुल पोटेंशियल तक बढ़ सके और आप में फुलती हुआ ऊर्जा भी रहे। आपको हाइट की इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ आएगी, लेकिन जब आपकी उम्र निकल जाएगी तब आपको पता चलेगा कि काश थोड़ी हाइट और होती, काश उस समय मैंने हाइट पे ध्यान दे दिया होता। तो इसलिए इस एज में बहुत ज्यादा बॉडी मसल बनाने और बहुत ज्यादा वजन उठाने से ज्यादा अपनी हाइट, शारीरिक ऊर्जा और फुर्ती पर ध्यान दो। आपकी डेंजरस बॉडी बाद में भी बन जाएगी, लेकिन पहले हाइट पे ध्यान दे लो। अगर वेट लिफ्टिंग भी करना चाहते हो तो उसकी नॉलेज अच्छे से ले लो, किसी ट्रेनर की देखरेख में करो। फिलहाल मेरा कहना तो यही है कि अगर तुम 18 से कम हो, अभी तुम्हारी उम्र 15-16 साल से कम है, तो ऐसी एक्सरसाइज ही करो जिससे तुम्हारी हाइट में कोई रुकावट ना आए, जबकि हाइट में ग्रोथ ही हो। बाकी चीज भी आप करो, लेकिन लिमिट में या प्रॉपर जानकारी के साथ। बिना जानकारी के उल्टा सीधा करोगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका पछतावा आपको बाद में होगा, जिससे कोई फायदा नहीं। अब बात करते हैं दिमागी एक्सरसाइज के बारे में। देखो, दिमाग की एक्सरसाइज आप कई तरीकों से कर सकते हो। जैसे अगर अभी स्कूल में पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, सिंपल है। मैथ के सवाल लगाओ, जो नहीं आता वो सीखो। देखो, जब तुम सवाल लगाते हो तो तुम्हारे दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे तुम्हारे दिमाग की पावर इंक्रीज होती है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो उसे पढ़ो, सीखो। देखो, सिंपल है, तुम्हें जो चीज नहीं आती है उसे सीखोगे तो तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ेगा और उसकी पावर बढ़ेगी। एक सबसे पावरफुल तरीका माइंड की पावर इंक्रीज करने के लिए बताता हूँ, सुनो। तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करो। तुम्हारे हिसाब से जो भी तुम जिम्मेदारी ले सकते हो वो जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तब तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर होता है कि मुझे ये काम सही करना है। अगर गलती हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी, बेइज्जती होगी या कोई भी नुकसान हो जाएगा। तो तुम्हारा दिमाग पूरी शक्ति से वो काम करने की कोशिश करता है, जिससे तुम्हारे दिमाग की पावर इंक्रीज होती है। और अगर वो काम गलत हो भी गया तो तुमने गलतियों को मैनेज करने की स्किल बढ़ती है कि गलती होने के बाद उसे कैसे मैनेज करना है। गलती के बाद क्या करना है, शांत दिमाग से, क्योंकि हमेशा किसी से सही काम ही नहीं होते हैं, गलतियां सबसे होती है। इसलिए गलतियों के बाद क्या करना है तुम्हें इसकी समझ भी होनी चाहिए। और गलतियों के डर से अगर तुम जिम्मेदारी लेने से डरोगे तो तुमसे गलतियां होने की संभावना और बढ़ती जाएंगी और तुम बिल्कुल डम्ब होते चले जाओगे। इसलिए आज से ही अपनी औकात के हिसाब से जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें जिम्मेदारियां लेनी ही पड़ेंगी, तुम उनसे बच नहीं सकते, क्योंकि एक मर्द का पूरा जीवन ही जिम्मेदारी उठाने के लिए ही होता है। ओके, अब बात करते हैं हम बॉडी पोस्चर के बारे में। आपको अपना बॉडी पोस्चर कैसा रखना है? आपको अपने बॉडी के पोस्चर को एक योद्धा की तरह रखना है, एक विनर की तरह रखना है। ये नहीं कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल झुकाकर बैठे हो, चल रहे हो तो ऐसे जैसे बिल्कुल भी जान ही नहीं है। हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, चेस्ट हल्का बाहर रखो, देखकर लगे कि यहाँ बंदा कॉन्फिडेंट है, कुछ तो कर रहा है लाइफ में। लोग तुम्हें सीरियस लेंगे, तुमसे फालतू बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी और तुम्हें खुद को भी कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। कभी चेक करना, जब तुम झुककर चलते हो तो तुम्हें कितना थका हुआ और कमजोर महसूस होता है, और जब तुम चेस्ट बाहर करके बिल्कुल सीधे होकर चलते हो तो तुम्हें कितना एनर्जेटिक महसूस होता है। इसलिए हमेशा अपना बॉडी पोस्चर सही रखो, क्योंकि गलत बॉडी पोस्चर से आपके खुद के दिमाग और
लोगों पर ही नहीं बल्कि आपके बॉडी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप डेली गलत पोस्चर में झुककर बैठकर कोई काम लंबे समय तक करते हो, जैसे पढ़ाई या ऑफिस का कोई काम, तो आने वाले कुछ समय बाद आपको बैक पेन की दिक्कत हो सकती है और भी बहुत दिक्कत हो सकती है केवल गलत पोस्चर की वजह से। इसलिए अपना बॉडी पोस्चर हमेशा सही रखो। और भी बहुत सारी जानकारी बॉडी पोस्चर के बारे में आपको इंटरनेट पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, तो जानकारी लो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। साथ में इसी यूट्यूब पर एक वर्ड सर्च कर लेना, मीविंग। मीविंग से आपका फेस स्ट्रक्चर सही रहता है, फेस अट्रैक्टिव बनता है। सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। अगर आपकी उम्र कम है तो ये चीज आपके लिए बड़ी कारगर साबित हो सकती है। ओके, इसमें बस इतना ही। अब बात करते हैं हम डाइट के बारे में। अगर अभी आपकी उम्र कम है, अभी टीनेज में ही हो, तो ज्यादातर इस उम्र में क्या होता है कि लड़के कुछ भी उल्टा सीधा खाने लग जाते हैं, जंक फूड इत्यादि। यहाँ पे ध्यान दो। आप हमें एक बात बताओ, जब कोई छोटा पौधा तुम लगाते हो तो उसे किस चीज की जरूरत होती है? उसे जरूरत होती है एक अच्छी जमीन की और एक अच्छे वातावरण की, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, फल फूल सके। उसी तरह अगर तुम एक टीनेजर हो, उम्र कम है, तो अभी तुम्हें अच्छे आहार खान पान की जरूरत है ताकि तुम अच्छे से ग्रो कर सको। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे ऑर्गन सभी बहुत नाजुक होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। अभी तुम पूरी तरह से ग्रो नहीं कर चुके होते हो, इसलिए अभी तुम्हें अच्छे आहार और पोषक तत्वों की जरूरत है जिससे तुम अच्छे से ग्रो कर सको। हाँ, कभी कभार आप खा सकते हो, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार। इससे आपको उतना नुकसान भी नहीं होगा और मजा भी दोगुना आएगा। स्वाद की चीज स्वाद के लिए ही खाओ, पेट भरने के लिए नहीं। एक अच्छी डाइट क्या होती है, इसकी भी जानकारी इंटरनेट पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकती है। तो जाओ, जानकारी लो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। ओके, तो हमने बॉडी से रिलेटेड चीजें तो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन। अगर अभी तुम्हारी उम्र 25 से कम है तो भाई तुम अपने फोकस और कंसंट्रेशन पर काम कर लो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। इस वक्त तुम जो चाहो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कमी बस इस बात की होती है कि लोग एक काम में अपना पूरा फोकस लगा ही नहीं पाते। उनका मन 10 जगह भाग रहा होता है और इसीलिए उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे काम में वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो आनी चाहिए, और इसलिए लोग असफल रह जाते हैं। तो भाई अभी अपने फोकस और कंसंट्रेशन पर काम कर लो, बहुत आगे जाओगे। वरना बाद में जिम्मेदारियों में इतना फंस जाओगे कि ये सब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा और लाइफ बस जैसे तैसे चलेगी। पूरा जीवन असफलता में निकल जाएगा। ये फोकस और कंसंट्रेशन की पावर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम किसी काम में फोकस करते हो तो वो काम तुम बेहतर क्वालिटी में करते हो, और किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उस काम में क्वालिटी होती है। इसलिए इसे जरूर मजबूत कर लो, डेली इस पे काम करो। कुछ तरीके बता देता हूँ जिससे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। डेली मेडिटेशन करो। शुरुआत चाहे 2 मिनट से करो, लेकिन डेली मेडिटेशन करो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना अपने हिसाब से। इससे आपका मन शांत होगा और आपका फोकस बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात कि आप एक बार में एक ही काम करो, एक साथ कई काम मत करो। इससे आपका दिमाग अलग अलग बढ़ जाता है और दोनों काम की क्वालिटी खराब होती है। साथ में तुम्हारा दिमाग एक जगह फोकस नहीं कर पाता और डिस्ट्रैक्ट रहना इसकी आदत हो जाती है। बाकी और भी कई तरीकों से आप अपना फोकस बढ़ा सकते हो। यूट्यूब पे ही सर्च करो, सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड। ये लाइन तो शायद आपने कभी सुनी ही होगी, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मतलब सफलता पाने के लिए तुम्हें लगातार लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। तो ये आदत अपने अंदर अभी से ले आओ। लगातार मेहनत करो, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा फिर भी मेहनत करते रहो, ये सोचकर कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। तुरंत किसी भी काम से बोर होकर, निराश होकर गिव अप करने की आदत छोड़ दो। देखो, इसके पीछे एक साइंस भी है। जब तुम लगातार बिना हार माने उसी जोश जुनून के साथ किसी काम को करते रहते हो तो तुम धीरे धीरे बेहतर हो रहे होते हो। भले ही ये चीज तुम्हें बड़े पैमाने पे ना दिखे, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से तुम बेहतर हो रहे होते हो, और यही थोड़ा थोड़ा करके एक समय बाद तुम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हो, कई गुना बेहतर हो चुके होते हो। अगर बड़ी सफलता चाहिए, लंबा रास्ता तय करना है, तो ये खूबी तुम्हें अपने अंदर लानी ही होगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है ड्रेसिंग सेंस। तुम्हें एक बेसिक ड्रेसिंग सेंस तो होना ही चाहिए। आजकल लड़के 20-22 साल के हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है कि उन्हें कैसा ड्रेस करना चाहिए। कोई बहुत टाइट कपड़े पहनता है तो कोई एकदम ढीले, तो कोई पता ही नहीं कैसे कैसे कलर कॉम्बिनेशन पहनते हैं। मतलब कुछ भी उठाकर पहन लेते हो। देखो, आप किस तरह कपड़े पहनते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, लोगों पर भी और आप पर भी। लोग आपके ड्रेसिंग सेंस से आपके बारे में काफी कुछ इमेजिन कर लेते हैं, और एक अच्छे ड्रेसिंग से आपको खुद भी कॉन्फिडेंस महसूस होता है। यूट्यूब पर ही ड्रेसिंग के बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी, सर्च करके अच्छे से सीख लेना। यहाँ मैं आपको थोड़ा बेसिक ड्रेसिंग के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। कपड़े ना ढीले पहनो ना टाइट पहनो, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो। बाकी बहुत सी जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में इंटरनेट पे ही मिल जाएगी, बस आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। तो जाओ, देखो, सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम अभी एक टीनेजर हो, स्कूल जाते हो या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तो यार इस चीज पे काम कर लो, बहुत काम आएगा। लाइफ के हर मोड़ पर काम आएगी ये स्किल, और वो है कम्युनिकेशन। अब थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको इसके बारे में। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता क्या है।
अपनी बात को बिल्कुल उस तरह से सामने वाले इंसान से कह पाओ, समझा पाओ जिस तरह से आप उससे कहना चाहते हो, जो भी तुम समझाना चाहते हो। अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, जान पहचान वाला हो सकता है या अजनबी भी हो सकता है, इंसान कोई भी हो, बस आपके अंदर वो बात करने की कला होनी चाहिए कि आप अपनी बात को सामने वाले से बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर समझा सको, जो भी आप बताना या समझाना चाहते हो। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करो, किसी भी अनजान लड़की या लड़के से सबसे बात करो। लड़कों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लड़कियों से बात करने में। देखो, लड़कियां भी इंसान ही हैं, इसी दुनिया में रहती हैं, जैसे हमें कई जरूरत पड़ती है लड़कों से, आदमियों से, वैसे ही कई जरूरत पड़ती है लड़कियों से भी। हमें किसी से भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात करना आना चाहिए और आजकल लड़के इसी स्किल में सबसे कमजोर हैं। तो अगर तुम अभी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो अभी तुम्हारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है किसी से भी बात करने का, क्योंकि यहाँ तुम कई नए लड़के लड़कियों से बात कर सकते हो, उनसे दोस्ती कर सकते हो। स्कूल कॉलेज में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इन प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी भी चीज की तैयारी करके आप लोगों के सामने परफॉर्म कर सकते हो। कोशिश करो कि प्रोग्राम में आप स्टेज पर जाके कोई चीज बोलो, चाहे कोई कॉमेडी हो, लेक्चर हो या कुछ भी। इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के सामने बोलने की कला आएगी, पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल आपके लाइफ के हर मोड़ पर काम आएगी, इसलिए इसे जरूर मजबूत कर लो। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, इस पे कई बुक भी हैं, आप पढ़ सकते हो। तो पढ़ो, सीखो और खुद को हर तरह से मजबूत बनाओ। हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेल्थ एंड मनी। देखो, ध्यान से सुनो, पैसों का ज्ञान तुम्हें कोई नहीं देने वाला, ना घर में तुम्हें कोई बताएगा, ना स्कूल कॉलेज में तुम्हें कोई इसके बारे में नहीं बताने वाला। लेकिन हाँ, खेल सारा इसी का है, घुमा फिरा के बात पैसे पे ही आती है कि इस नौकरी में इतना पैसा है, उसमें उतना, उस बिजनेस में उतना पैसा है, इसमें इतना। लेकिन खुलकर इस पे बात ना घर पे होती है ना स्कूल में। हाँ, लोगों से आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाना बहुत कठिन है, अमीर होना बहुत कठिन है। पैसे कमाना तो है, लेकिन खर्च कैसे करना है, एसेट और लायबिलिटीज क्या है, शायद इसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो जाओ, सर्च करो और पैसे के बारे में खूब जानकारी लो, खूब सीखो, क्योंकि पैसा जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसके बारे में तुम्हें कोई नहीं सिखाने वाला, तुम्हें खुद सीखना होगा। मैं बहुत तो नहीं, बस मात्र एक किताब तुम्हें रिकमेंड करूंगा, रिच डैड पुअर डैड। बस एक ये किताब तुम्हें पैसे के बारे में वो राज खोल के देगी जो अभी तक तुम्हें पता ही नहीं थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी को उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। ऐसा काम करो जिससे आपको प्यार हो, आप बेहतर हो रहे हो और उससे पैसा भी आए। अपने आप को हर तरह से मजबूत बनाओ, बॉडी, माइंड, पैसा, हर तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में। ध्यान रखना, तुम्हारी खुद की मजबूती ही काम आएगी जीवन में।